जैसे डॉक्टर पंड्या हैं हमारे, हाँ M.K. जैन हाँ, ये हैं, सब आज भी साथ में दुबे हैं, चाचा, ये सब पंडित साथ में चाचा, हैं। भागवत जी, हाँ भार्गव हाँ जी, हाँ जिनको मतलब मैंने बचपन से देखा है। हाँ, ये सभी साथ में आज है। हाँ, तो ऐसे कुछ नींव के पत्थर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा याद करके अगर बताएं। सब याद है मेरे अंतःकरण में, जी मेरे हृदय की गहराई में सब लोग हैं जी जो मुझे आज भी प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पंड्या, जी जो यहाँ पर कस्तूरबा अस्पताल के HMS थे, हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज। अब तो वो रिटायर हो गए हैं। आजकल यहाँ कैंसर अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वो देखते हैं। बड़ी अस्पताल है कैंसर की यहाँ पर, तो वो आज भी साथ में है। उनका जो भतीजा है डॉक्टर प्रणव पंड्या, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट था, आजकल वो गायत्री परिवार का प्रमुख है। तो डॉक्टर पंड्या का नाम जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। दूसरे स्वर्गीय राजकुमार जी अग्रवाल, अत्यंत धनी व्यक्ति। जब कभी कोई जरूरत पड़ती थी तो उसी पेड़ को हम हिला देते थे और वो धन फलों की तरह टपकने लगता था, वो भी स्वर्गीय है। श्री सुरेश भार्गव, जो लायंस क्लब के गवर्नर हुए, रोटेरियन लायंस क्लब के थे, और आज उनका पुत्र सुनील भार्गव वो भी हमसे जुड़ा है। तो उनका भी विशेष योगदान था, पहले अध्यक्ष वही थे और अंतिम समय तक वो अध्यक्ष रहे। इस तरह से वो रहे, अनेक लोग रहे। एक शेड मैप जिन्होंने यहाँ प्रारंभ किया था, श्री पंचानन मिश्रा, अब वो भी स्वर्गीय हैं, वो भी सक्रिय रहे। एडी पुरी का नाम मैं अवश्य लेना चाहूंगा, वे युवा थे और मुझसे कहा करते थे कि चिंता मत करो, मैं पंजाब का हूँ, 20-25 पंजाबी परिवार यहाँ हैं, उनसे 1-1 लाख रुपया लाऊंगा, कॉर्पस बन जाएगा। वो भी स्वर्गीय हो गए। तो ऐसे अनेक लोगों ने, और छोटे लोगों में तो मैं कहूंगा कि जो बीज होता है, छोटा सा बीज, बरगद का बीज, चिड़िया उसको लाकर कहीं किले की दीवार पर डाल देती है और वहां पर बरगद बन जाता है। इस तरह छोटे छोटे बच्चे बीज रूप में अध्यात्म, भगवत गीता के उपासक, वो इसमें बीज रूप में थे, जो अब बड़े बड़े हो गए। अब वो बच्चे नहीं रहे, तुम भी उसमें से एक हो आलोक, और उनका उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूँ। गिलहरी के समान उन्होंने रेत कण यहाँ डाले हैं और आज ये 6.5 एकड़ जमीन है, लगभग 2,80,000 वर्ग फुट की जमीन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने दे दी। कंपनी के चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वो सारे अनुकूल रहते हैं। किसी प्रकार का संस्था में आज भी विवाद नहीं है, संस्था आगे बढ़ रही है। उस संस्था में आवासीय बालिका विद्यालय भी खुल गया है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी माध्यम का बालिका आवास विद्यालय है। अंग्रेजी माध्यम के बहुत हैं, पर हिंदी का यह एकमात्र विद्यालय है, भारतीय निकेतन आवासीय बालिका विद्यालय। 5 बालिकाओं से शुरू हुआ था, अब उसमें 40 बालिकाएं हैं और अपनी गति से बढ़ रहा है। ये प्रारंभ इसी तरह से संस्था शुरू हुई और बढ़ती जा रही है। हाँ, कोई ऐसी यादें, सुनहरी यादें जो आपकी इस प्रकल्प के दौरान, इसके जब ये बड़ा हो रहा था, तो आप यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे, हमको बताना चाहेंगे? सुनहरी यादें, कुछ ऐसी घटना? हाँ, घटनाएं बहुत हुई हैं। एक बड़ी घटना ये हुई थी जिसने मुझे रुला दिया था। मैं बहुत रोया था, बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोया था, पर वो मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। आज केवल उनकी चर्चा कर रहा हूं। इस पूरे प्रकल्प के ऊपर कुछ राजनेताओं ने, स्वार्थी नेताओं ने अधिकार कर लिया था, बलात् अधिकार कर लिया था, असामाजिक तत्वों को भेज करके इस पर अधिकार कर लिया था। मैं गया, लोगों से मिला, पर वो लोग इतने सबल थे कि किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनसे वो लड़े। एक ने मुझे सलाह दी कि जाके हाई कोर्ट में रिट करो। मैं हाई कोर्ट चला गया, वहां से 3 बार मुकदमा जीता हूं। एक जीतता था तो वो बलशाली लोग दूसरा लगा देते थे, उसको जीतता था, तीसरा लगा देते थे। इस तरह से वो भी जीत गया तो उन्होंने बलात् अधिकार कर लिया मंदिर पर, विद्यालय पर। तो वो मैंने विधानसभा में प्रश्न उठवाया, वो भी हमारे पक्ष में गया और उन लोगों से 4 साल में मैंने मुक्ति पाई। मेरा विद्यालय खत्म हो गया था, जिसमें 1200 छोटे छोटे बालक थे, गरीब परिवारों के थे। वो खत्म हो गया। फिर से इसको जब हम जीत गए, भूमि को, मंदिर को उनसे मुक्त करा लिया, तो मजदूरों के 7 बालकों से हमने फिर से विद्यालय शुरू किया, जो आज
आवासीय बालिका विद्यालय के रूप में जीवित है। ये मुझसे जीवन की महत्वपूर्ण मधुर घटना है। हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ते थे तो ड्राइंग होती थी, संगीत बजता था, गीता रामायण के पाठ होते थे, बाल सभाएं होती थीं, हवाई जहाज से बच्चों को मेरिट में जो आते थे उनको दिल्ली या कहीं भेजते थे। तो ये सब आइडियाज आपको कहाँ, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? अब मैं क्या बताऊं, अभी मैंने एक छोटी सी स्मारिका प्रारंभ की, उसका नाम ही प्रेरणा रखा है मैंने। एक चट्टान के नीचे से छोटा सा झरना निकलता है। उस झरने को क्या मालूम था कि हम आके एक महानदी बनेंगे। वो झरना आगे बढ़ा, छोटे छोटे और झरने उसके साथ हो गए, फिर वो नाला बन गया, 2-4 नाले उसमें मिले, फिर नदी बन गया, 2-4 नदियां बन गई, वो 2-4 नदियां, 3 नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बन गया और झरना गंगा नदी बन गया। तो इस तरह से ये शुरू हुआ, प्रेरणा मिलती गई, जहां से बूंदें आई वो ढुलकने लगी, ढाल की तरह बनी। पहले से कुछ सोचा नहीं था, जहां ढाल मिला वहीं चली गई। और प्रेरणा साधुओं से, संतों से, श्रीमद् भगवद गीता से मिली, भगवान कृष्ण के उन श्लोकों से मिली जिसमें उनका अर्थ था। भगवान कृष्ण ने उसमें एक जगह कहा, एक श्लोक में, कि सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेते रता। जी, ये जो प्रकल्प अपना स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था भारतीय समाज, इसमें कैसे ये शुरुआत हुई, किन किन लोगों का विशेष आपको सहयोग मिला, ये आपने बताया। और भी ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया हो, धन से ना किया हो तो अपना मैन पावर या अपने विचार या किसी और रूप में जिन्होंने सहयोग किया हो, ऐसे कौन से लोग आपके साथ जुड़े? लोग, अनेक लोग जुड़े हैं। मैं इस कड़ी में एक नाम यहाँ का स्थानीय और उल्लेख करना चाहूँगा, श्री माधुरी शरण अग्रवाल। कम से कम 20 संस्थाओं के वो पैटर्न, अध्यक्ष, संरक्षक हैं, आर्य समाज के अनुयायी हैं वो। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं आपके साथ में हूँ। और डॉक्टर पंड्या के साथ में श्री माधुरी शरण जी अग्रवाल, वो भी उस कैंसर अस्पताल में संलग्न हैं। और मैं, ये 3 अब हम वृद्ध लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आज भी। बाकी हमारे अनेक साथी तो शांत हो गए। इस प्रयोग में जिन्होंने मुझे मदद की वो हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट के चेयरमैन श्री लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला। उन्होंने मुझसे कहा कि राजस्थान में एक स्कूल खोल दो। मैं उनके साथ राजस्थान चला गया। विजयनगर में वो स्कूल स्थापना हुई, आज भी चल रहा है। फिर मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। वो यहाँ जब HEG उनने प्रारंभ की BHL में, भोपाल में, तो मुझसे कहा एक स्कूल यहाँ भी खोल दो। तो वहाँ भी 6 बालकों से एक स्कूल खोला गया और आज वो वहाँ का अच्छा माना जाने वाला स्कूल है। ग्रेफाइट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अच्छी तरह से संलग्न है और झुंझुनवाला जी बहुत मदद करते रहे। इसी के साथ साथ दार्शनिकों में से डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, उनको जब इस स्कूल के बारे में दिल्ली में मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं तो वहीं दिल्ली में था। उन्होंने अपने अनुयायियों को, यहाँ पर जो उनके PTI के लोग थे, उनको कहा कि जाके देखो ये स्कूल, कि ऐसा स्कूल कैसा है, हमें बताओ। वो लोग यहाँ आए, स्कूल देख कर गए और फिर उन्होंने जनसत्ता में इसका सारा लेख छापा। उसका एक ही आइटम हमें याद आता है कि एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों का चयन छात्र करते हैं। और तुम्हें याद होगा लोग, जब यहाँ पर शिक्षक लोग आते थे, पढ़ाते थे, मैं तुमसे पूछता था कि इनमें कौन शिक्षक अच्छा लगा, और तुम 2-4 लोगों से पूछकर जिनको तुम रिकमेंड करते थे उनकी यहाँ नियुक्ति होती थी।